हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जो आज का वीडियो लेक्चर है बच्चों, उसमें हम लोग बात करेंगे कि जो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 10th के लिए, उसके अंदर जो पार्ट बी है जनरल कंपोनेंट्स, उसका जो फर्स्ट यूनिट है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस, उसके पास जो हमारे पास सेकंड लेक्चर है, जहां पर हमें सीखना होगा कि इमेज को कैसे इंसर्ट किया जाता है और उसको यूज कैसे किया जाता है। साथ में हम लोग जानेंगे कि जो इमेज इंसर्शन है और टेबल की वर्किंग है, वो हम लोग दो ऑफिस राइटर्स हैं, एक ओपन ऑफिस उसके अंदर सीखेंगे टेम्पलेट की इंसर्शन। दूसरा जो लिब्रो ऑफिस राइटर है, उसके अंदर भी हम लोग जो टेम्पलेट की इंसर्शन है और वर्किंग है टेम्पलेट्स की, उसको हम लोग सीखेंगे बच्चे। तो आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप द पाथ फाइंडर्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने ओपन ऑफिस के साथ। सबसे पहले सेशन 2, जिसका नाम है इंसर्ट एंड यूज इमेज, कि हम लोग इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं और इमेज को यूज कैसे करते हैं ओपन ऑफिस के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बच्चे कि इमेज को एक डॉक्यूमेंट में हम काफी तरीके से ऐड कर सकते हैं। उसको इंसर्ट भी कर सकते हैं, या फिर ग्राफिक्स के अंदर या स्कैनर की हेल्प से या किसी प्रोग्राम की हेल्प से या गैलरी के अंदर से हम लोग डायरेक्ट इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके साथ हमें काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि इमेज इंसर्शन के लिए हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या होता है, कहीं से हमने इमेज को सिलेक्ट किया और डायरेक्ट पुट आउट कर दिया। कहां पर पुट इन कर दिया हम लोगों ने, अपना जो ओपन ऑफिस है उसके अंदर। इन सब की वर्किंग को मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है, कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, पिक्चर डायलॉग कैसे ओपन होता है। तो सबसे पहले बच्चे मैं इस स्क्रीन को मिनिमाइज कर देता हूं और आपके लिए ओपन ऑफिस को ओपन कर देता हूं मैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है हमारा ओपन ऑफिस। राइट क्लिक करता हूं यहां पर, इसको मैं ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद बच्चों क्या होगा, देखो आपके लिए वो सब चीजें ओपन हो गई यहाँ पर, ठीक है। मैं एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। हमारे पास ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो सबसे पहले वो कहता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो कहता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन, हमें क्या करना होगा कि फाइल ब्राउजर को ओपन करके हमारी इमेज है, हमारी इमेज कहाँ पर है उसको पता होना चाहिए कि हमारी इमेज कहाँ पर है। तो मैंने क्या किया बच्चे, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का एक सिंपल मेथड में दिखा देता हूँ। मैंने एक इमेज है, उसको डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है, ठीक है, डायरेक्टली अपने डेस्कटॉप आइकन पर उसको मैंने लिया हुआ है। यहाँ से मुझे उसको डायरेक्टली कहाँ पर लेके जाना है, अपने ओपन ऑफिस के अंदर। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद देखो इमेज यहाँ पर चल रही है, ओपन ऑफिस के अंदर जाके डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट हो गई, ठीक है। ये था ड्रैग एंड ड्रॉप। मुझे सिर्फ इमेज को सिलेक्ट करना है। ये इमेज की फंक्शनैलिटी यहाँ पर आ गई, हमारे पास डिफॉल्ट इमेज है, कलर चेंज करना है, ट्रांसपेरेंसी है, इन सब के बारे में भी अभी ब्रीफली बात करूंगा आपसे, ठीक है बच्चों। तो ये था ड्रैग एंड ड्रॉप का सिस्टम कि कैसे उसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया जाता है। उसके बाद कहता है कि हमारे पास और भी तरीके हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के। तो कहता है कैसे, कहता है कि दिस मेथड एम्बेडेड सेव अ कॉपी ऑफ, ये उस इमेज की एक कॉपी यहाँ पर सेव कर लेता है राइटर डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। द लिंक ऑफ फाइल इंस्टेड ऑफ एम्बेडिंग इट, होल्ड डाउन द कंट्रोल एंड शिफ्ट की व्हाइल ड्रैगिंग द इमेज। आप चाहें तो माउस की हेल्प से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट कीज हैं उनको प्रेस करके इमेज को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन हम लोग बात करते हैं कि जो इंसर्ट पिक्चर डायलॉग है, हमारे पास एक और तरीका है पिक्चर को इंसर्ट करने का। वो कैसे है कि हम लोग सबसे पहले इंसर्ट के अंदर जाएंगे, पिक्चर के अंदर जाएंगे, फ्रॉम फाइल फ्रॉम मेन्यू बार हम लोग डायरेक्ट पिक्चर को इंसर्ट कर लेंगे। वो कैसे करते हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार का आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, लेकिन जो मेरे पास ओपन ऑफिस है यहाँ पर, ये एक अपडेटेड वर्जन है। अगर यहाँ पर नहीं है तो ऐसा तो मैं थोड़ा चेंज होगा, मैं आपको वो भी शो कर देता हूँ बच्चे। सबसे पहले मैं इस इमेज को यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, मैंने इसको कट कर दिया यहाँ से। कहता है इंसर्ट के अंदर, उसने कहा कि इंसर्ट पे क्लिक करना है, तो ये हमारे पास इंसर्ट का ऑप्शन है। क्लिक करते ही यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है, किसका बच्चे, पिक्चर्स का। पिक्चर का ऑप्शन आया, उसने हमें दो ऑप्शन दे दिए पिक्चर के अंदर। या तो हम लोग, हमारे पास डायरेक्ट फाइल है, मतलब सिस्टम के अंदर कहीं सेव है तो डायरेक्ट वहां से ले लीजिए, या फिर आप कोई इमेज स्कैन करना चाहते हैं तो स्कैनर है तो वहां से ले सकते हैं। तो मेरे पास फिलहाल कोई स्कैनर अटैच नहीं है यहाँ पर, अगर आपके पास है तो वहां से ले सकते हैं। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, फाइल के अंदर से उठा लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ मेरे सामने, ठीक है, मैं पिक्चर इमेज इंसर्ट कर सकता हूँ। तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक इमेज है, स्टाइल जिसका ग्राफिक्स है, सिलेक्ट किया, ओपन कर लिया। यहाँ पर हमारे बच्चे देखो इमेज आ गई, ठीक है। ये तरीका था कि जो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है
पिक्चर डायलॉग बॉक्स, उससे हम लोग पिक्चर को कैसे इंसर्ट करते हैं भाई। ठीक है, इसको मैं फिर से हटा देता हूँ। यहाँ पर आगे इसकी वर्किंग भी शो करूंगा आपके लिए। आगे क्या कहता है भाई कि हम लोग इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं। अब जब जो प्रीव्यू वाला ऑप्शन है बच्चे, वो था पुराने वर्जन के अकॉर्डिंग, जो ओपन ऑफिस का पुराना वर्जन है ना, उसके अकॉर्डिंग ये सब फंक्शनैलिटी थी। अब टाइमली क्या होता है बच्चे कि जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट होते रहते हैं और कुछ चीज़ों को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सब डायलॉग बॉक्स चेंज हो चुका है। पर एक और तरीका है इमेज इंसर्शन का, हम लोग क्लिप बोर्ड की हेल्प से भी, ठीक है, हम लोग क्लिप बोर्ड की हेल्प से भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। और एक और तरीका है, वो भी आपको मैं सिखाऊंगा यहाँ पर, कि इमेज इंसर्टिंग एन इमेज यूजिंग स्कैनर। देखो बच्चे, कहता है कि क्लिप बोर्ड की हेल्प से कैसे इमेज को हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। सिंपली इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। फिर से मैंने यहाँ पर एक और मेरे पास वही इमेज है, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद ओपन ऑफिस को ओपन किया, यहाँ पर क्लिक किया, डायरेक्ट मैं क्या करूँगा बच्चे, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा इमेज पे। ठीक है, एक ये तरीका। दूसरा तरीका बच्चे मैं फिर से शो करता हूँ आपको। देखो ये हमारे पास टूल बार है बच्चे, जहाँ पर अभी कर्सर है ना, ये हमारा टूल बार है। यहाँ पर एक इमेज का आइकन मिलेगा हमें, गैलरी। उसने गैलरी का आइकन शो कर दिया ना आपको, गैलरी पे क्लिक करेंगे। अब वो गैलरी पे आइकन हमारे पास काफ़ी सारी इमेजेस हमें मिल जाएंगी। बैकग्राउंड इमेजेस हैं, बुलेट इमेजेस हैं, एक हमारे पास कंप्यूटर की इमेजेस हैं, डायग्राम्स हैं। खैर अभी आने वाला टॉपिक होगा आपके पास, इसको मैं वहाँ पर भी क्लियर करूँगा। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से देख भी सकते हैं बच्चे। ठीक है, और इसको हमें रिमूव कैसे करना है, दोबारा उसी आइकन पर हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ें यहाँ से चली जाएंगी। हम आगे कैसे करते हैं भाई, कि इमेज को इंसर्ट करना है यूजिंग स्कैनर। तो बच्चे देखो, अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर है, कोई स्कैनर है, तो आप वहाँ से स्कैनर की हेल्प से आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। वही सिंपल वाला तरीका है। कैसे, देखो, इंसर्ट के अंदर जाएंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, स्कैनर पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट सोर्स सिलेक्ट कर लेंगे। तो मेरे पास देखो यहाँ पर खैर कोई सोर्स मेरे पास है नहीं, अगर होता तो यहाँ शो कर देता, उसको मैं सिलेक्ट कर लेता। दूसरा तरीका क्या, फिर से वही पिक्चर पे जाएंगे, स्कैन पे जाएंगे, कोई रिक्वेस्ट कर देंगे। अगर मेरे पास कोई सिस्टम है तो उसको रिक्वेस्ट कर दूंगा मैं, पर मेरे पास वो भी नहीं है। तो ये जनरल सा तरीका है, मैंने आपको एक रास्ता बता दिया है कि कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं गैलरी से कैसे इमेज को इंसर्ट किया जाता है। अब गैलरी वाला आइकन जो मैंने आपको शो किया था, ये वो गैलरी वाला आइकन है जो आपके यहाँ पर इस ओपन ऑफिस के अंदर आपको शो होता है। देखो ये वाला आइकन, यहाँ पर क्लिक करते ही बाय डिफॉल्ट काफी सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। आप चाहें तो इनको ग्रिड व्यू में, आइकन व्यू में, डिटेल्ड व्यू में कैसे भी देख सकते हैं। और आपको नंबर्स ऑफ यहाँ पर आइकन मिलेंगे, आप जिसको चाहे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप लोग वो चाहते हैं कि सर एक इंसर्ट करके दिखाओ, तो देखो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर दूंगा इसको, यहाँ पर ये सिस्टम मेरा आ गया। ठीक है, जो आइकन मेरे पास था, आइकन की ये प्रॉपर्टीज मेरे पास आ गई। मैं चाहता हूँ कि कोई और आइकन हो मेरे पास। ठीक है, आइकन की कोई बैकग्राउंड आइकन हो, ठीक है बच्चे, कोई बुलेट आइकन हो, कोई कंप्यूटर का आइकन हो, कोई डायग्राम हो। मेरे पास काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी है जो ओपन ऑफिस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, होम पेज से रिलेट करता है। कोई माई थीम है बच्चे आपके पास, आपने क्रिएट कर रखी हो, पीपल, ब्लॉग, रूलर, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं बच्चे। ठीक है, जो हम लोग इस गैलरी से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या फिर इंसर्शन कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आपको बेसिक फंक्शनैलिटी समझा रहा हूँ बच्चे। आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कि सर ओपन ऑफिस के अंदर ये सब चीज़ें काम कैसे करती हैं, वो सब आपको पता होने चाहिए। प्रैक्टिकली शो कर रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, आप कॉपी इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसने आपको वही चीज़ करके दिखाई है कि चीज़ों को बैकग्राउंड यहाँ पर उसने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। ठीक है, देखो गैलरी में से किसी बैकग्राउंड को ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, यही चीज़ मैंने आपको शो की थी ना, ये वो डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ है यहाँ। उसके बाद बच्चे देखो, कहता कि हम लोग क्या करते हैं, उस गैलरी को, टू क्लोज द गैलरी, गैलरी को क्लोज करना है। मैंने कहा था ना, चूज टूल्स एंड गैलरी, अनचेक कर दो, वहां पर गैलरी एंट्री वो अनचेक हो जाएगी। या फिर आप उसी आइकन पर क्लिक कर दीजिए। कौन से वाला आइकन, जो ये गैलरी वाला आइकन था बच्चे, इस पर दोबारा क्लिक कर दीजिए। जैसे गैलरी पे क्लिक करते ही ये जो हमारे पास डायलॉग बॉक्स है ये अपीयर हो जाएगा। इस पर दोबारा राइट क्लिक करते ही फिर से ये चला जाएगा। या फिर तरीका, टूल्स में जाएंगे हम लोग, यहाँ पर गैलरी वाला आइकन है, इसको अनचेक कर देंगे। ठीक है, अनचेक करते ही जैसे हो गया, चला गया ना। दो तरीके बच्चे, मैं आपको पूरी फंक्शनैलिटी है वो बिल्कुल एक सही तरीके से और सही रास्ते से बताता जा रहा हूँ। आप हर चीज़ को क्लियर व्यू से देखना बच्चे। ठीक है, इमेज हम लोगों ने इंसर्ट कर ली। उसके बाद क्या कहता है वो हमारे पास, कि इमेज को हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं।
पिक्चर टूल बार के अंदर से उसको हम लोग रिसाइज भी कर सकते हैं, क्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। वर्क अराउंड की हेल्प से हम लोग उसके अंदर काफ़ी सारे चेंज कर सकते हैं। पिक्चर को रोटेट भी करना है, ठीक है। वो सब हम लोग कैसे करेंगे तो देख लेते हैं। एक इमेज को मैं यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। ये इमेज हमारे पास आ गई। रिसाइज, ये एक जनरल तरीका है रिसाइज करने का। मैंने उसके जो पॉइंट्स, हार्ड पॉइंट थे ना, कॉर्नर पॉइंट थे, उनको स्ट्रेच कर लिया। स्ट्रेच कर दिया मैंने इमेज को, इमेज मेरी यहाँ पर चेंज हो गई, ठीक है। मैंने इसको रिसाइज कर लिया। अब और फंक्शंस क्या बचे यहाँ पर, कहता है कि हम टूल बार के अंदर से, हमारे पास जो टूल बार है ना, वहां से हम लोग क्या करेंगे, काफी सारे ऑप्शन है उनको यूज करेंगे। उसके लिए क्या कहते हैं, यू कैन सेट इट एज ऑलवेज प्रेजेंट व्यू टूल बार पिक्चर। पिक्चर कंट्रोल बटन फ्रॉम द पिक्चर टूल बार कैन बी एडेड बाय द स्टैंडर्ड टूल बार। आप लोग व्यू की हेल्प से, टूल बार की हेल्प से, जैसे यहाँ पर एक व्यू का ऑप्शन आएगा, देखो यहाँ पर व्यू के ऑप्शन आने के बाद बच्चे आप टूल बार को, ये टूल बार है, वो टूल बार किस चीज़ का, ड्राइंग टूल बार है, कोई ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज है। आप जिस टाइप का भी टूल बार है उसको इंसर्ट करना चाहते हो, यहाँ से आप, यहाँ पर आपके पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जिसको आप इंसर्ट करना चाहें, ठीक है। तो जिस भी ऑप्शन को आप चाहते हैं, मैं ड्राइंग करनी है या ड्राइंग प्रॉपर्टीज है, वो सब यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो वो सब आपको मैं आने वाले टॉपिक्स में भी समझाऊंगा। उसके बाद क्या कहता है, देखो अब ग्राफिक मोड आएगा हमारे पास। ग्राफिक मोड है कि हम लोग इमेज को कैसे रिवर्ट कर सकते हैं, वर्टिकली रिवर्ट करना है, हॉरिजॉन्टली रिवर्ट करना है, उसमें कुछ फिल्टर ऐड करने हैं, एडिट करना है, कलर चेंज करना है, वो सब कैसे। देखो ये इमेज है, मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक पिक्चर की प्रॉपर्टीज ओपन आई, ठीक है। ये फाइल, कोई मुझे और इमेज इंसर्ट करनी है, ये देखो ये फिल्टर किस प्रकार के, वो भी समझाऊंगा आपको मैं। डिफॉल्ट के ये ग्राफिक्स हैं, कोई ग्रे स्टाइल है, देखो इमेज का कलर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ग्रे स्टाइल हो गया। ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकता हूँ इस इमेज को मैं चाहे तो, वो ब्लैक एंड व्हाइट भी हो गई। वाटरमार्क की तरह यूज भी कर सकता हूँ कि इसके ऊपर मैं वर्किंग करूँ, ये एज ए वाटरमार्क यूज हो यहाँ पर, ठीक है। मैं वापस उसी रास्ते पर आया तो ब्लैक आपके पॉइंट पर बचे। यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हैं कि कौन सा कलर है इस पॉइंट का, वो कलर सैचुरेशन है। यहाँ से मैं चाहूँ तो परसेंटेज इंक्रीज करके उन सबको चेंज कर सकता हूँ। विजिबल बटन, काफी सारी फंक्शनैलिटी आपको यहाँ पर मिलती है, ठीक है। उसके बाद बच्चे क्या, आपके पास वो ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन आएगा यहाँ पर। आप चाहें तो इमेज कितनी ट्रांसपेरेंट हो, मैं चाहता हूँ कि इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं 50% कर दूँ, तो मैं देखो 50% करते ही ये और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है भाई। ट्रांसपेरेंसी इसकी इंक्रीज कर दूँ मैं, काफ़ी सारे ऑप्शन है जो मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। आप चाहें तो इमेज को हॉरिजॉन्टली फ्लिप भी कर सकते हैं। कैसे, इस आइकन के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, इमेज हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो गई। दोबारा चाहता हूँ वर्टिकली फ्लिप हो, वो भी हो जाएगी, यहाँ पर वर्टिकली फ्लिप भी हो जाएगी। पहले हॉरिजॉन्टली को अनचेक करूंगा, वर्टिकली फ्लिप भी हो गई, वो वही चीज़ हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास वो इमेज की प्रॉपर्टीज थी। आगे हम लोग क्या कहते हैं कि कलर्स के अंदर भी हमें यहाँ पर काफ़ी सारे कलर मिलेंगे इमेज को चेंज करने के लिए। वो कलर कौन कौन से हैं, आप ये टेबल देख लेना, जहाँ पर आपको इन्वर्ट का ऑप्शन आइकन नहीं है सारे, इन्वर्ट, स्मूथ, शार्पन, रिमूव नॉइज, सोलराइजेशन है, एजिंग है, ठीक है, पोस्टराइज है, पॉप आर्ट है, चारकोल है, ये सब चीज़ें हैं। इनकी फंक्शनैलिटी आप यहाँ से पढ़ लेना। खैर आपको यूज़ तो करने नहीं है बच्चे, लेकिन फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग लेक्चर में सीख रहे हैं प्रैक्टिकल चीज़ें। ये सॉफ्टवेयर में ये सब चीज़ें होती कैसे हैं, कहाँ पर हमें मिलती हैं, ठीक है। तो आपको मैं ये शो कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस इमेज को चेक करूँगा बच्चे, क्लिक किया मैंने यहाँ पर, हमारे पास वही इमेज प्रॉपर्टी ऑप्शन हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब वो फिल्टर के अंदर देखो, ये है फिल्टर के अंदर, यहाँ पर आप चाहें तो इन्वर्ट कर सकते हैं इमेज को, इमेज का कलर चेंज हो गया, ठीक है, इन्वर्ट मैंने कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पर बच्चे देखो, ये स्मूथ है कि उसके शार्प पॉइंट्स है वो स्मूथ हो जाएं, वो भी स्मूथ हो जाएंगे। आप चाहें तो इमेज को शार्प कर सकते हैं। कैसे, शार्प कर लिया, देखो यहाँ पर इमेज शार्प हो जाएगी बच्चे, कि इमेज का पोर्शन किस प्रकार से हो, वो शार्पन पॉइंट्स आपके पास सारे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिल्टर है हमारे पास कि रिमूव नॉइज, कोई नॉइज है इमेज में वो भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है हमें यहाँ मिलते हैं। सोलराइजेशन का है, ईजिंग का है, पोस्टराइज का है, पॉप आर्ट का है, चारकोल स्केच का है, रिलीफ का है और मोज़ेमिक का है बच्चे। काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं एक इमेज की फंक्शनैलिटी के साथ, इमेज की प्रॉपर्टीज के अंदर। उसके बाद क्या कहता है बच्चे, देखो ट्रांसपेरेंसी, ये सब आपको मैं बता चुका हूँ। इमेज को हम लोग ट्रांसपेरेंसी कैसे चेंज करते हैं, इमेज को कॉपी कैसे करना है। उसके बाद कहता है कि क्रॉपिंग इमेज, हम इमेज को क्रॉप कैसे करें, हमें क्रॉपिंग सीखना है। तो कहता है व्हेन यू ऑलरेडी
इंसर्टेड अ सेक्शन ऑफ इमेज एंड पर्पस टू योर डॉक्यूमेंट। कहता है कि पिक्चर आपके पास आ जाएगी, पॉपअप मेन्यू, पिक्चर डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर होगा, वहां से आप क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप कैसे करना है वो भी आपको मैं सिखा देता हूँ बच्चे। यहाँ पर देखो, ये हमारे पास वो इमेज है। क्रॉप करने के लिए क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें एक पिक्चर का ऑप्शन मिल जाएगा। पिक्चर पे क्लिक करते ही तो देखो ये क्रॉप का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं। दोबारा फिर से बता देता हूँ बच्चे, जो पिक्चर है उसके ऊपर हमें राइट क्लिक करना है, पिक्चर का ऑप्शन हमें यहाँ से मिलेगा। उसके ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पर हमें काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। खैर मैं आपको ये सब चीजें पहले ही बता देता हूँ, अभी सेशन में आएंगी, क्योंकि यहीं पर सब वो सब चीजें हैं। हमें उसके साइज को चेंज करना है, विड्थ को, हाइट को, ठीक है, रेशियो को मेंटेन करके रखना है, पोजीशन चेंज करनी है लेफ्ट टू राइट। जैसे मैं चाहता हूँ कि वो राइट में आ जाए, ओके कर दूंगा, इमेज राइट में आ गई बच्चे, ठीक है। ये सब ऑप्शन मुझे यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद जो भी चीज़ मैं वर्टिकली चाहता हूँ फ्लिप हो जाए, ऑप्शन मुझे काफ़ी सारे मिल जाएंगे। नाम, नेम क्या उस इमेज का, रैप कैसे करनी है कि उसके ऊपर कोई टेक्स्ट आए या नहीं, बिफोर में आए, आफ्टर में टेक्स्ट आए, जहाँ पर भी इमेज हो इमेज से पहले टेक्स्ट आए, इमेज के बाद टेक्स्ट आए, ठीक है, पैरेलली साथ साथ उसके टेक्स्ट चलता रहे, ठीक है, या कोई थ्रो, कोई मतलब ऑल अराउंड द इमेज उसके हमारे पास टेक्स्ट चलता रहे, या ऑप्टिमल। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। हाइपरलिंक भी ऐड करना है, पिक्चर और ऐड करना चाहते हैं हम लोग, क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉपिंग का ऑप्शन है कि इमेज कहाँ से आप लोग क्रॉप करें। तो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ये ओरिजिनल साइज है जो हमारे पास है। इसमें हम लोग कुछ और चेंज करना चाहते हैं तो वही यहाँ से हम लोग लेफ्ट टू राइट सारे ऑप्शन चूज करके, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, स्केल है जो विड्थ है इमेज का 350% है, इसको मैं चेंज करके भी देखो, मैं 200% कर देता हूँ, 250% कर देता हूँ, ओके किया, इमेज का साइज चेंज हो। क्रॉपिंग बच्चे, ये क्रॉपिंग ऑप्शन था हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि हम लोग जो कीप स्केल है, इमेज का साइज, वो सब चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट बॉटम, ये सब मैंने आपको दिखाया है। हाइट विड्थ का ऑप्शन वो भी मैंने दिखाया था आपको। रिसाइज का ऑप्शन, रिसाइज कैसे किया जाता है बच्चे, ठीक है। ये सारे के सारे ऑप्शन आपको वहां पर मिलते हैं। आप इनको चाहें तो बाय डिफॉल्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास इमेज है, इस इमेज के आप जिस पॉइंट को आप क्रॉप करना चाहें वहां से आप इमेज क्रॉप कर सकते हैं, इमेज क्रॉप हो जाएगी, उसका साइज भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। खैर क्रॉपिंग तो वहीं से होगी, लेकिन यहाँ से होगा साइज चेंज। चाहते हैं एक स्मूथ पॉइंट हो और नॉर्मल पॉइंट हो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, ये देखो बच्चे, आप साइज उसका चेंज कर सकते हैं, इजिली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कि क्रॉप करने के बाद हम इमेज को रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट का ऑप्शन हमें कैसे मिलता है, कहता है ओपन ए न्यू ड्रॉ एंड इम्प्रेस डॉक्यूमेंट, फाइल न्यू, ड्राइंग फाइल न्यू, न्यू प्रेजेंटेशन। रोटेटिंग का ऑप्शन है बच्चे यहाँ पर। अब रोटेट कैसे करना है वो हम लोग देख लेते हैं। यार रोटेट का ऑप्शन बड़ा नॉर्मल होता है, वो आप सबको पता भी है कैसे होता है। देखो ये इमेज है, यहाँ पर इमेज को हमें रोटेट करना चाहते हैं कि इमेज हमें इमेज की जो है वो एक रोटेशन हमें मिल जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, फाइल का ऑप्शन कह रहे हैं कि फाइल में हम लोग जाएंगे। यहाँ पर कहता है कि काफ़ी सारे हमें विजार्ड का ऑप्शन मिलेगा। उसके अंदर हमें क्या सीखना है बच्चे कि इसको हम रोटेट कैसे करें। खैर हम लोग एक सिंपल तरीका है वो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर। तो देखो बच्चे, एक इमेज मैप है हमारे पास। इस इमेज मैप के अंदर ये फंक्शनलिटी देखे ना, यहाँ पर काफ़ी सारे आपको मिलते हैं ऑप्शंस बच्चे। उस इमेज मैप के अंदर मैं चाहता हूँ कि इस इमेज को मैं रोटेट कर पाऊँ। रोटेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर मैं पिक्चर के अंदर ऑप्शन जाऊँगा, मैक्रो पे, मैक्रो के बाद बच्चे सॉरी देखो ये यहाँ पर एक ये कहता है कि GRE को इंस्टॉल करना, और ये बार बार यही ओके करता रहेगा। मुझे एक बार इसको दोबारा ऑफ करना पड़ेगा, कोई नहीं आप वेट करो 2 मिनट। ये कई बार कहता है कि आपको इस जो ये चल रहा है ना आपके पास ओपन ऑफिस, यहाँ पर GRE को इंस्टॉल करना पड़ता है, उसको हम इंस्टॉल नहीं करते, तो बच के रहना है हमें। ये बार बार ऐसी चीज़ें करता रहेगा आपको। खैर इसको दोबारा ओपन करते हैं, रिकवरी मोड पे हमारे पास दोबारा आ जाएगा। जो चीज़ हम लोग पहले कर रहे थे ना, नेक्स्ट क्लिक करते हैं, ये इमेज आपके पास, ठीक है। दोबारा देखते हैं हम लोग उस चीज़ को कि रोटेटिंग इमेज को रोटेट कैसे किया जाता है। कहता है ओपन ए न्यू ड्रॉ एंड इम्प्रेस डॉक्यूमेंट। हमें डॉक्यूमेंट में चेंज करना है तो आप उसको रोटेट भी कर सकते हैं। आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, सिलेक्ट द इमेज, देन ड्राइंग टूल बार, ड्राइंग का टूल बार आएगा, वहां पर नीचे क्या होगा, विंडो में हमें ऑप्शंस मिलेंगे रोटेट का। कैसे वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास आएगा बच्चे ड्राइंग का ऑप्शन। ड्राइंग का ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। इमेज मैप है, पिक्चर्स है, सेव ग्राफिक्स है, डिस्क्रिप्शन है। खैर यहाँ पर हमें ऑप्शन नहीं मिला है ड्राइंग का, तो मैं आपके लिए एक बार दोबारा उस चीज़ को देख देता हूँ। फाइल पे जाएंगे, ड्राइंग का ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास नहीं है। 1 मिनट बच्चों, इमेज टेबल व्यू, ड्राइंग का ऑप्शन, चलो
तो खैर नहीं है, यहाँ पर हमें ड्राइंग का ऑप्शन नहीं मिला है, फिर भी आप लोग देख लेना बच्चे, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पर मिल भी सकता है हमें क्योंकि काफ़ी सारी बेसिक फंक्शनैलिटी है और बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में उसको शो कर रखा है। नहीं, कोई बात नहीं बच्चों, आप इसको देख लेना। खैर मैं आपको कुछ पॉइंट्स में फिर भी बता दूंगा बाद में, इसको हम लोग रोटेट कैसे करते हैं। रोटेट करने का ऑप्शन कोई खैर इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फिर भी उसके बाद कहता है बच्चे क्या कि हम लोग इफेक्ट्स भी देख सकते हैं कि क्रिएट ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, हम लोग कोई ऑब्जेक्ट्स है उनको भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? अब ये देखो यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहा है आपको, व्यू के अंदर टूल बार के अंदर ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स आएंगे। अब वो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से वो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो सिलेक्ट का ऑप्शन है, कर्सर की हेल्प से लाइन का ऑप्शन है, ठीक है, रेक्टेंगल का, एलिप्स का, फ्री फ्रॉम लाइन है, टेक्स्ट कॉल आउट है, बेसिक शेप्स हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। वो कैसे आते हैं तो देखो बच्चे, ये एक इमेज से रिलेटेड को मैं कट डाउन कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने इमेज को कट कर दिया। उसके बाद कहता है हमें क्लिक करना है, तो इमेज को दोबारा इंसर्ट करता हूँ। क्लिक करते ही यहाँ पर हमारे पास टेबल का, टूल का और व्यू का ऑप्शन आएगा। व्यू पे जैसे ही हम लोग इंसर्ट करेंगे ड्राइंग का, ये वो ड्राइंग का ऑप्शन है बच्चे, ठीक है। खैर ड्राइंग का ऑप्शन मेरे पास पहले से ही है, देखो ये वो सारे ऑप्शन है, ये वो सिलेक्ट का ऑप्शन है, ठीक है, लाइन का ऑप्शन है, रेक्टेंगल का ऑप्शन है, एलिप्स का ऑप्शन है, फ्री फ्रॉम लाइन, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। आप लोग सोचेंगे सर इनको यूज़ करके दिखाओ, बच्चे आपको सिर्फ सीखना है कि ये सब होते क्या हैं और इनको ये शो हमें कैसे होते हैं। आपको यहाँ पर वर्किंग नहीं शो करनी कि वर्किंग कैसे होते हैं, बस यही बताना है कि ऑप्शन कैसे क्लिक होते हैं, कहाँ पर हमें मिलते हैं। तो उसके लिए आपको व्यू पे जाना पड़ेगा, यहाँ पर टूल बार पे हम लोग क्लिक करेंगे, इसको हम लोग चेक कर देंगे, चेक है ना, यहाँ पर चेक करते ही ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, कहीं पर उसने वर्किंग नहीं शो करके आपको वर्किंग कैसे करनी है, सिर्फ पॉइंट बता रखे हैं। आपको प्रॉपर्टीज चेंज करनी है उसकी, जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स आपके पास आए उनकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है। तो कैसे करेंगे, दोबारा व्यू पे जाएंगे, टूल बार पे जाएंगे, ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज आपके पास आ गई। देखो ये वो सारे प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं बच्चे जो आपको यहाँ पर मिलती हैं। आप प्रॉपर्टीज की हेल्प से उन सबको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टीज, देखो लाइन की प्रॉपर्टी है, एरो स्टाइल की है, लाइन स्टाइल की है, लाइन विड्थ है, जो सारे ऑप्शन है, फोरग्राउंड की प्रॉपर्टीज, सब आपको यहाँ पर मिलता है। तो आप देखें तो चाहे तो आप लोग यहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये वो सारी प्रॉपर्टीज बच्चे, ये रही सारी प्रॉपर्टीज लाइन की, फोरग्राउंड की, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर मिलती हैं। उसके अलावा आपको ये सारी प्रॉपर्टीज नीचे भी मिलेंगी, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज आप चाहते हैं। यार मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ बच्चे, व्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद टूल बार का ऑप्शन आएगा, ड्राइंग प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज हमारे पास आ जाएंगी। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, है थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर, देखो ऑप्शन आ गए ना, इमेज सेलेक्ट करते हैं, ये आ गया। ग्राफिक्स है, कैसे आप इमेज पे काम करना चाहते हैं, सारे पॉइंट आपको यहाँ पर मिलते हैं इमेज को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। खैर उसके लिए आपको इमेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तब ये सब चीज ऑप्शन आपको शो हो पाएंगे। जैसे ही अनसेलेक्ट किया वो सारे ऑप्शन चले गए। सिलेक्ट करता हूँ दोबारा फिर से, सारे वो ग्राफिक्स के प्रॉपर्टीज के ऑप्शन आ गए, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि उसको रिसाइज कैसे किया जाए। इमेज में जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग रिसाइज कैसे करें। सिंपल है, ये फॉर्मेट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, पोजीशन एंड रिसाइज, कैसे क्लिक कर, ये चेकड है हमारे पास इमेज, यहाँ पर फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद कहता है आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये ऑप्शंस फिलहाल अनचेक हैं, लेकिन इनका एक और तरीका है, उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। पर इसका एक और तरीका है, तो तरीका कैसे, इमेज पर राइट क्लिक करते ही ये सारे ऑप्शन, यही सारे ऑप्शन आपको वहाँ पर मिलते हैं। और ये सारे अरेंज करने का, कि भैया ब्रिंग फ्रंट से इंक्रीज चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट आए, अलाइनमेंट करना कि चाहते हैं कि जो इमेज है टेक्स्ट है राइट से लेफ्ट हो, सेंटर्ड हो, कहाँ पर हो। एंकर का मतलब क्या भाई कि पेज आपका जो एंकर के पॉइंट है वो कहाँ पर, पैराग्राफ में हो या कैरेक्टर टाइप का हो या एज अ कैरेक्टर हो। इमेज रैप्ड कैसे हो, नो रैपिंग नहीं होनी चाहिए, साइड में प्लेन होना चाहिए, पेज रैप होना चाहिए, ऑप्टिमल पेज रैप होना चाहिए, पेज थ्रो, इन बैकग्राउंड, काफ़ी सारे ऑप्शंस है यहाँ पर, डिस्क्रिप्शन का भी, पिक्चर का भी, सेव ग्राफिक्स का, इमेज मैप, सब ऑप्शन आपको यहाँ पर एक इमेज को सिलेक्ट करने के बाद मिलते हैं, जो आपको फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट में जाने के बाद मिलते हैं। यहाँ पर अनचेक इसलिए हैं क्योंकि ये यहाँ पर शो कर रहे हैं। यहाँ पर मैं इमेज को हटा देता हूँ, यहाँ पर आपको शायद शो कर जाए, वो नहीं शो किया बच्चे, खैर कोई बात नहीं, यहाँ से आपको शो कर जाते हैं। वो ये सॉफ्टवेयर का चेंज होता है, वर्जन का चेंज होता है, वर्जन अपडेट हो जाते हैं ना। ग्रुपिंग भी कर लेंगे, पोजीशन भी हम लोग यहाँ से हम लोग सीख चुके, पोजीशन कैसे चेंज करना है, अलाइनमेंट का, ये सारे के सारे ऑप्शंस थे।
उसके बाद देखो यही वो पहले वाले आपको पोजीशन स्टाइल का बच्चे ऐसे स्टाइल चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं अपना थर्ड सेशन, ये टेम्पलेट कैसे क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको टेम्पलेट की बेसिक डेफिनेशन है ना वो बता देता हूँ। टेम्पलेट क्या होते हैं बच्चे, कहता है टेम्पलेट इज अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट। आप कोई और डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, कोई टेबल है वो क्रिएट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं एक स्टूडेंट डिटेल की फाइल है वो क्रिएट हो जाए, आप लोग चाहते हैं कि कोई डायरेक्टरी है वो क्रिएट हो जाए, तो क्या है भाई, जो ये ऑफिस राइटर्स होते हैं ये हमें बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट प्रोवाइड कर देते हैं। वहां पर हमें सिर्फ डेटा को चेंज करना होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स भी होते हैं, प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं, कहता है कि कहता है ऑल डॉक्यूमेंट्स इन openoffice.org आर बेस्ड ऑन टेम्पलेट्स। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स टेम्पलेट के ऊपर बेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको टेक्स्ट भी मिलेगा, ग्राफिक्स भी मिलेंगे, स्टाइल्स भी मिलेंगे, ठीक है। यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, ठीक है। कोई यूनिट है, लैंग्वेज है, कोई प्रिंटर है, टूल बार है, कोई कस्टमाइजेशन आप लोग करना चाहते हैं तो सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद कहता है उनको क्रिएट कैसे करें। हमें क्रिएट करना चाहते हैं तो कहता है यू कैन क्रिएट योर ओन टेम्पलेट इन 2 वेज, फ्रॉम डॉक्यूमेंट एंड यूजिंग अ विजार्ड। आप डॉक्यूमेंट से भी क्रिएट कर सकते हैं और विजार्ड की हेल्प से भी क्रिएट कर सकते हैं, सिंपली भी, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखो इस इमेज को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। कट करने के बाद कहता है फाइल पे क्लिक करो, विजार्ड पे जाइए। अब विजार्ड में आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको क्या चाहिए, आपको किस टाइप का, कोई लेटर टाइप का डॉक्यूमेंट चाहिए, टेम्पलेट चाहिए है, कोई फैक्स टाइप का आपको टेम्पलेट चाहिए है, कोई एजेंडा है, प्रेजेंटेशन है, वेब पेज है, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर है, यूरो कन्वर्टर है, एड्रेस सोर्स है। मैं आपके लिए यहाँ पर एक लेटर टाइप का डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। देखो कहता है ओपन ऑफिस रिक्वायर जावा रन टाइम एनवायरमेंट JRE टू परफॉर्म दिस टास्क। उसके लिए कहते हैं हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा रन टाइम जो JRE है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो मेरे सिस्टम पे है नहीं बच्चे। तो मैंने आपको ऑप्शन बता दिया कि कहाँ से मिल जाएगा। ये फिर से शायद दोबारा ना आ जाए, खैर अब की बार नहीं आया है। उसके बाद क्या कहता है, देखो एक और तरीका हमारे पास क्रिएट करने का, टेम्पलेट को क्रिएट करने का तरीका क्या है, कैसे। देखो मैं इसको एग्जिट करता हूँ, यहाँ से एग्जिट करते ही मुझे सेव नहीं करना, डिस्कार्ड कर दिया इसको। दोबारा ओपन करूंगा इसको मैं, टाइम लेगा ओपन होने में। ये आ गया आपके पास कि वो टेम्पलेट किस प्रकार के हो। ये हमारे पास वो बेसिक टेम्पलेट्स, इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब वो टेम्पलेट को न्यू डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट है, टेम्पलेट हमारे पास पहले से ही है, माई टेम्पलेट, प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड ब्लू एंड ग्रे, उसके सारे हमारे पास ब्लू एंड रेड ग्रेडियंट, सारे ऑप्शन हमें मिल जाएंगे, ठीक है, जो आप चूज करना चाहें। मैं आपके लिए चूज कर देता हूँ ब्लू एंड ब्लैक का। देखो अब कहता है कि वो ओपन हो रहा है हमारे पास, देखो ये ब्लू एंड ब्लैक, ये हमारे पास वो डॉक्यूमेंट, हमारे पास टेम्पलेट ओपन हो गया है। जो टाइटल हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं वो सब हम लोग यहाँ से चूज कर सकते हैं और इस डॉक्यूमेंट पे हम लोग काम कर सकते हैं भाई। उसके बाद क्या कहता है वो, देखो कहता है टेम्पलेट्स, हम टेम्पलेट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। अपना कोई टेम्पलेट है वो क्रिएट करना चाहते हैं हम लोग, तो सिंपल यहाँ से हम लोग क्रिएट कर लेंगे। कैसे, फाइल में जाएंगे, टेम्पलेट में जाएंगे और सेव कर लेंगे। कैसे, तो देखो फाइल पे जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है वो टेम्पलेट्स का, टेम्पलेट का खैर यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, शायद वो पुराने वाले वर्जन्स में ही होगा। न्यू स्प्रेडशीट, देखो बच्चे ये आ गया यहाँ टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट, आ गया ना। वो डॉक्यूमेंट किस टाइप का, कहता है वो टेम्पलेट हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो बिजनेस कार्ड टाइप का टेम्पलेट है, कैसे है। देखो ये सब हमारे ऑप्शन मिल रहे हैं। ऑप्शन के साथ साथ कहता है क्या, रिव्यू का ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, जो भी ऑप्शन आपको मिलते हैं यही ऑप्शन मिलता है आपको खैर यहाँ पर, ठीक है। इन सब को आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद कहता है बच्चे देखो सेटिंग्स हैं, क्रिएटिंग अ टेम्पलेट यूजिंग विजार्ड। आप टेम्पलेट्स को विजार्ड की हेल्प से भी क्रिएट कर सकते हैं। खैर उसके लिए हमें JRE को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स भी हमारे पास फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे, जो मैंने आपको अभी सिखाया आपको, स्प्रेडशीट का है, प्रेजेंटेशन है, ड्राइंग है, सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। कोई कस्टम टेम्पलेट्स है, मतलब कोई पहले से टेम्पलेट क्रिएटेड है, फाइल पे क्लिक करेंगे, टेम्पलेट पे जाएंगे, ऑर्गेनाइज कर लेंगे उसको। और ये टेम्पलेट वाला ऑप्शन आपको इस वर्जन में नहीं मिल रहा है, पुराने वर्जन में मिल रहा है बच्चे, ठीक है। उसको आप रिसेट भी कर सकते हैं। रिसेट का मतलब क्या है कि जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स है ना उसमें आपने कोई चेंज कर दिया, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन के बाद
आप चाहते हैं कि वो वापस पुराने वाला हो जाए, तो आपको सिर्फ एक रीसेट प्रेस करना है। कैसे? फाइल पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करते ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, या फिर कहता है टू री एनेबल ओपन office.org डिफॉल्ट टेम्पलेट, यू कैन सिंपली डिफॉल्ट कैसे इन द टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स क्लिक एनी फोल्डर इन द बॉक्स ऑफ द लेफ्ट। कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए लेफ्ट बॉक्स की तरफ एंड क्लिक द कमांड बटन एंड चूज रीसेट डिफॉल्ट टेम्पलेट। वहां पर हमारे पास वो टेम्पलेट चेंज हो जाएगा। जैसे कहता है क्या, यहाँ पर मैं देख देता हूँ एक बार। फाइल पे जाने के बाद टेम्पलेट का ऑप्शन, ऑर्गेनाइज, सेव, एडिट, ठीक है, ऑर्गेनाइज का एडिट करना है, चेंज कर दिया। यहाँ पर आएगा क्या, रीसेट का ऑप्शन दे रहा है हमें, वो नहीं दे रहा। देखो ये फाइल वाला ऑप्शन था बच्चे जो मैंने अभी बताया था आपको। कहाँ गया? टेम्पलेट में जाने के बाद ऑर्गेनाइज एड्रेस बुक्स बॉक्स, एडिट का ऑप्शन है, कहता है यहाँ पर रीसेट, वो यहाँ पर हमें रीसेट का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है। कहा था लेफ्ट साइड हमें ऑप्शन मिलेगा वो। चलो कोई बात नहीं, आप इसको देख लेना। यहाँ पर नेविगेशन है, ये नेविगेटर है, गैलरी है, स्टाइल्स हैं, स्लाइड, डॉक्यूमेंटेशन पेज, मास्टर पेज, प्रॉपर्टीज विंडो, चेक, रीसेट का ऑप्शन मिलना चाहिए बच्चे। खैर हमें नहीं मिला, कोई बात नहीं। काफ़ी सारे ऑप्शन है जो आपको नहीं मिलते। ये बेसिक सी फंक्शनैलिटी है, आपको पता होनी चाहिए। वो खैर कोई खास चीज़ भी नहीं है इसमें। उसके बाद क्या कहता है बच्चे, वो देखो कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो हम लोग कर लेंगे। स्टाइल क्या होते हैं, वो ये सारे इन दोनों जो आपके पास आपके सेशन गए हैं ना, उनके क्वेश्चन आंसर हैं ये। उसके बाद क्या कहता है कि आपको लिब्रो ऑफिस राइटर के अंदर ये सारे टेम्पलेट क्रिएट करने हैं, या टेबल पे हमें काम करना है। अब उसके लिए हमें एक नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? लिब्रो ऑफिस राइटर। पहले मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ यहाँ से। एग्जिट करने के बाद देखो मैंने एग्जिट कर दिया है। अब ये डिफॉल्ट आइकन है लिब्रो ऑफिस का। अब आप लोग सोचेंगे सर यहाँ पर कोई आइकन ही नहीं है, तो ये इसकी इमेज है, आइकन है ही ऐसा वो, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, ओपन फाइल लोकेशन, सॉरी ये गलत प्रेस हो गया, ओपन कर लेंगे इसको यहाँ पर, ठीक है। ओपन करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा और ओपन हो जाएगा हमारे पास। अब कहता है कि हमें टेम्पलेट क्रिएट करना है, डॉक्यूमेंट पे करना है। हम देखते हैं कैसे। कहता है कि आपको टेबल पे काम करना है। कहता है अ टेबल इज अ ग्रिड एंड अरेंजमेंट ऑफ रेक्टेंगल्स और सेल्स। यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। टेबल एक ग्रिड का ऑप्शन होता है, ठीक है, अरेंजमेंट्स होते हैं रेक्टेंगल्स के, सेल मिलता है आपको, रो मिलता है, कॉलम मिलते हैं। और वो रो और कॉलम सेल्स वो सब क्या होते हैं वो आपको मैं सबको शो करता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो बच्चे, क्लिक करने के बाद फाइल पे हम लोग जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, आपको मिल जाएंगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। आपने डॉक्यूमेंट चूज कर लिया यहाँ पर, देखो ये डॉक्यूमेंट आपके पास आ गया है। उसके बाद कहता है क्या कि आपको एक टेबल इंसर्ट करनी है। अब ये जो रो कॉलम सेल्स है ना, ये सब समझाऊंगा आपको मैं कैसे हैं। पहले टेबल को इंसर्ट करके देखते हैं हम लोग। टेबल इंसर्ट करने के लिए टेबल का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक करेंगे उसके ऊपर, इंसर्ट टेबल। ये टेबल का डायलॉग बॉक्स आ गया। आपकी टेबल किस प्रकार की है, नेम कैसा है, तो मैं चाहता हूँ उसका नेम हो जाए स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट डिटेल कर देता हूँ, डिटेल। उसमें कितने कॉलम हो, 2 3 4, देखो 4 कॉलम हो, रो वो भी 5 हो, हेडिंग कुछ होनी चाहिए, सब में हेडिंग होनी चाहिए भाई, हेडिंग रो भी होना चाहिए, ठीक है। इंसर्ट कर दिया मैंने इसको, देखो इंसर्ट आ गया, ये सारे टेबल आ गए बच्चे। अब यहाँ पर जो ये जो सिलेक्टेड फील्ड्स है ना, जो एक पर्टिकुलर फील्ड है, देखो आपको देता हूँ, जो जहां पर अभी जो सिलेक्टेड फील्ड है ना बच्चे, ये तो है हमारे पास वो टॉप पॉइंट फील्ड, और ये एक सेल भी है हमारे पास। अगर इन सबको सिलेक्ट कर दूं मैं, तो ये आपके पास बनता है बच्चे, आपकी वो रो बनती है, एक रो है ये, ठीक है। इस रो के अंदर ये एक आपके पास वर्टिकली एक कॉलम है आपके पास, ठीक है। सॉरी ये एक रो है बच्चे, मैं आपको उल्टा बता गया, ये एक रो है और ये एक कॉलम है, ठीक है। रो हमारे पास कुछ इस प्रकार से होती हैं और कॉलम हमारे पास इस प्रकार से होते हैं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, हम लोग इंसर्ट हम लोगों ने कर ली, ये सब आपको ऑप्शन दिखा चुका हूं। अब ऑटो फिक्स द ऑप्शन है टेबल मेन्यू में। टेबल मेन्यू में ऑटो फिक्स का ऑप्शन आएगा आपके पास, कैसे मैं आपको बता देता हूं। देखो
टेबल को हम लोग सिलेक्ट कर लिया, क्लिक करने के बाद ऑटो फिक्स का ऑप्शन, आप चाहते उसका साइज ऑटो फिक्स कर दें, चेंज आपको कर लें, ठीक है, जो भी आप चीज़ चेंज करना चाहें बच्चे उसके अंदर, ठीक है। टेबल इंसर्ट करने का तरीका यहाँ से भी है, कंट्रोल F12 भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी ऑप्शन है, जितनी चीज़ आप इंसर्ट करना चाहते हैं और इंसर्ट हो गई आपके, ठीक है। आगे क्या कहता है, वो कहता है डेटा को एंटर करना है किस चीज़ के अंदर, एक टेबल के अंदर। डेटा एंटर करने के हम लोग क्या करेंगे, देखो तो दोबारा उसी रास्ते पर जाता हूँ। डेटा देखो यहाँ पर चाहता हूँ मैं, लिखा है नेम्स, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, उसके बाद एडमिशन नंबर, उसके बाद सब्जेक्ट। ये डेटा एंटर करने का तरीका है, हर कॉलम में हर सेल के अंदर आप डेटा एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ सेक्शन क्या हो, यहाँ पर ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, सेक्शन डी है, आप हर सेल के अंदर डेटा को एंटर कर सकते हैं। उसके बाद कहता है क्या, हम एक रो को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। रो कैसे सिलेक्ट करनी है हम लोगों को, सिलेक्ट पे जाएंगे, टेबल पे जाएंगे, सिलेक्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे और रो पे प्रेस कर देंगे। जैसे टेबल पे गए, ये हमारे पास रो का ऑप्शन है, सिलेक्ट कर ली मैंने सारे रो सिलेक्ट कर, ठीक है। ये तरीका कॉलम सेलेक्ट करने का तरीका, ये हमारे पास तरीका। उसके बाद क्या कहता है, इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम एंड सेल्स। आप चाहते हैं कि और कॉलम रो इंसर्ट करें आप लोग, कैसे, सिंपल तरीका, राइट क्लिक कर लेंगे यहाँ पर, आप चाहते हैं इंसर्ट करें, क्या इंसर्ट करें, रो अबव इंसर्ट करनी है, रो नीचे इंसर्ट करनी है, एक रो और इंसर्ट करनी है, कॉलम बिफोर करना है, कॉलम आफ्टर करना है, रो और कॉलम इंसर्ट करने का ऑप्शन। जैसे एक रो इंसर्ट कर दी मैंने, एक नंबर, एक रो और इंसर्ट हो गई, यहाँ पर हो गया नहीं इंसर्ट। इसके बाद करूँ तो कैसे, क्लिक करूंगा यहाँ पर, इंसर्ट का ऑप्शन हो गया हमारे पास, एक और इंसर्ट चाहता हूँ, और कैसे, इंसर्शन का ऑप्शन मेरे पास दोबारा फिर से लेता हूँ मैं, देखो इंसर्ट का ऑप्शन नीचे, एक रो और चाहते हैं एक और कॉलम ऐड हो जाए, कैसे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, कॉलम एक, तो देखो बच्चे एक कॉलम और आ गया आपको। इंसर्ट करने के तरीके हैं, ठीक है, ये यही आपको बताया गया है बच्चे, कॉलम भी इंसर्ट कैसे करना है। दूसरा तरीका देखो, टेबल पे जाएंगे, इंसर्ट के तरीके, इंसर्ट क्या करना है, वो सारे ऑप्शन आपको यहीं मिल जाते हैं बच्चे, ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको टेबल पर ही मिल जाएंगे। यही तरीके आपको यहाँ पर टेबल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट रो हम लोगों ने सीख लिया। इंसर्ट सेल सीखना है कि सेल को कैसे इंसर्ट किया जाए, टेबल पे क्लिक करते ही इंसर्ट एक रो में क्या बच्चे, यहाँ पर आपको सेल्स का ऑप्शन भी मिलेगा, कैसे स्प्लिट सेल करना मैं आपको बता देता हूँ। एक सेल कैसे इंसर्ट करते हैं, रो बिफोर रो, कॉलम कॉलम, कहता है क्या, इंसर्ट ए सेल, टेबल पे क्लिक करते ही टेबल इंसर्ट सेल, टेबल के अंदर कहता है टेबल इंसर्ट सेलेक्ट, इंसर्ट, हाँ यहीं पर बच्चे कि आप चाहते हैं एक चीज़ और ऐड हो जाए, डिलीट हो जाए, क्लोन फॉर्मेटिंग, वो सब ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलते हैं। उसके बाद क्या कहता है वो देखो, डिलीट करना है रो कॉलम सेल को, तो कैसे उसको डिलीट करना है, राइट क्लिक करूँगा, मुझे क्या करना है, सिंपली डिलीट कर देना है रो को, कॉलम को या उस टेबल को। मैं वो पर्टिकुलर पॉइंट डिलीट करना चाहता हूँ, रो को डिलीट करना चाहता हूँ, रो यहाँ से डिलीट हो गई जो मैंने ऐड की, ये देखो वो रो डिलीट हो गई, ये और ऐड की थी मैंने, इसको डिलीट कर देता हूँ, ये रो और डिलीट हो गई। एक कॉलम ऐड किया था मैंने, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ये पूरा कॉलम डिलीट हो गया, वापस हमारी वही टेबल आ गई ना। ये सिंपल सी चीज़ें बनी। उसके बाद फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन सेल, हम सेल के अंदर जो हमारे पास टेक्स्ट है उसको कैसे फॉर्मेट करें, तो हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट हमारे पास है, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसका फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट है हमारे पास, फ़ॉन्ट नेम है, ठीक है, हेडिंग टाइप है, टाइटल टाइप है, देखो टाइटल टाइप सब चेंज हो गया, दोबारा उसी पे कर देता हूँ फुल टाइप का। अब फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का नेम है, कैसा नेम मेरे पास जो आप लोग यूज़ करना चाहें, ठीक है, लिनक्स बोलिनियम जी है वो यूज़ कर लिया, तो इन सबसे अलग है ये, इसलिए इसको मैं बोल्ड इटैलिक, ये ऑप्शन आपको बोल्ड का, इटैलिक का, अंडरलाइन का, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है वो देखो, आपको सेल को मर्ज करना है, दो सेल को एक साथ जोड़ना है,
या सेल को स्प्लिट भी करना है, वो दोनों ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ बच्चे। कैसे, देखो ये दो ऑप्शन है हमारे पास, ये दो सेल्स हैं, इनको मर्ज करना चाहते हैं। सिलेक्ट कर लेंगे इन दोनों को, राइट क्लिक करेंगे, मर्ज, सेल मर्ज हो गए। ठीक है, आप इनको स्प्लिट करना चाहते हैं दोनों सेल्स, दोबारा क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, स्प्लिट सेल, सेल को मैंने स्प्लिट कर दिया दो हिस्सों में, हो गया ना बच्चे, वही सेल हमारे पास दो हिस्सों में टूट। जैसे ये वाला सेल है, देखो ये देखिए, इसके बाद में फिर कर देता हूँ, स्प्लिट करना है इसको 2 में 4 में, जैसे मैं चाहता हूँ ये 5 में हो जाए, ये 5 ये है हमारे पास। उसको मर्ज कैसे करना है, मर्ज का मतलब होता है जोड़ना कैसे, स्प्लिट का मतलब होता है उसको तोड़ना कैसे। ठीक है, तो ये था हमारे पास वो आज का सारा टॉपिक, जहां पर हम लोगों ने लिब्रो ऑफिस राइटर और ओपन ऑफिस, उसके अंदर इमेज को कैसे यूज करना है, टेम्पलेट्स की जो वर्किंग है लिब्रो ऑफिस राइटर में और ओपन ऑफिस में, वो हम लोग देख चुके हैं। और लिब्रो ऑफिस के अंदर हम लोगों ने जाना कि टेबल की वर्किंग कैसे होती है। इसके बाद आपके पास नया सेशन आएगा जहां पर हम लोग जानेंगे कस्टमाइज एंड क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट। ये जो टेबल का कंटेंट है उसको कैसे कस्टमाइज करना है बच्चों। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।